सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रकाशन क्लासेस। सो आज हम लोग क्या करेंगे, टैक्सेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उसका जो एक सीरीज ऑफ वीडियो चला आ रहा है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले क्लासेस में हम लोगों ने 2 वीडियो अपलोड कर रहे हैं, उसको जरूर से देख लेना। ठीक है, उसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया गया है कि प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, ठीक है, एसएससी का मतलब क्या होता है, पर्सन का डेफिनेशन क्या है, ठीक है, टैक्स होता क्या है, कितने फॉर्म्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, टैक्स सिस्टम इन इंडिया क्या है, टैक्सेशन कितने तरह का होता है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने पीछे की वीडियोस में कवर कर रखा है, उसको जरूर से एक बार देख लेना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का टॉपिक है हमारा हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है? तो ये जो इनकम है, ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं अबाउट इनकम टैक्स, जो कि एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। इनकम टैक्स क्या है? एक तरह का डायरेक्ट टैक्स है। तो डायरेक्ट टैक्स के बारे में हम लोग जान रहे हैं, इनकम टैक्स के बारे में जान रहे हैं। तो भाई सबसे पहले हमको इनकम के बारे में जानना पड़ेगा कि इनकम कहाँ कहाँ से हम लोग अर्न करते हैं, क्या क्या सोर्सेस ऑफ इनकम हो सकता है। देखो, एक होता है सोर्स ऑफ इनकम, एक होता है हेड्स ऑफ इनकम। इनकम टैक्स एक्ट बोलता है 5 हेड्स होता है। देयर आर 5 हेड्स जिसके अंदर हम लोग इनकम को कैटेगराइज करते हैं। इनकम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 5 heads. The first head is income from salary. The second head is income from house property. The third head is income from business and profession. The fourth head is income from capital gain. And the fifth head is income from other sources. Clear? There are 5 heads of income. पहला heads of income होता है income from salary. दूसरा हेड्स ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड्स ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। एंड द लास्ट एंड द रेसिडुअरी हेड, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। नाउ क्वेश्चन ये आता है, ये हेड्स ऑफ इनकम क्या होता है, और अगर हेड्स ऑफ इनकम कुछ होता है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है। तो हम लोग अगर पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ इनकम, जैसे मान लो कोई एम्प्लॉई है, ठीक है, एम्प्लॉई है, वो अपने एम्प्लॉयर के अंडर में काम करता है। एम्प्लॉई क्या करता है? सर्विसेज देता है अपना एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉई गिव्स सम अमाउंट ऑफ सर्विसेज टू हिज एम्प्लॉयर, और एम्प्लॉयर उसके बदले में उसको जो कंसीडरेशन देता है उसी को हम लोग बोलते हैं सैलरी। एम्प्लॉई क्या करता है? कुछ सर्विसेज देता है अपना एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के बदले एम्प्लॉई को जो कंसीडरेशन दे रहा है उसी को बोलते हैं सैलरी। तो सैलरी कैश में भी हो सकता है या फिर वो काइंड में भी हो सकता है, नॉन कैश। ठीक है, सैलरी किसको मिलता है? एम्प्लॉय को। किससे मिलता है? एम्प्लॉयर से। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, क्लियर। एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, क्लियर। और एम्प्लॉयर क्या दे रहा है? एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है। तो जो सर्विसेज दिया जा रहा है वो कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को। सर्विसेज कौन किसको दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है एम्प्लॉयर को। जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉई है और एक एम्प्लॉयर है। एम्प्लॉयर कर देते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। तो एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है? सर्विसेज। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को क्या दे रहा है? सर्विसेज दे रहा है। अकाउंटिंग का सर्विस दे रहा है, टैक्सेशन का सर्विसेज दे रहा है, कोई भी तरह का सर्विस दे रहा है। एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, और एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के बदले, एम्प्लॉयर कौन हो गया? मालिक, ठीक है, एम्प्लॉयर हो गया हमारा बॉस। एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के बदले एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? एक कंसीडरेशन दे रहा है। और ये जो कंसीडरेशन है, ये जो कंसीडरेशन है, इसी को हम लोग बोल देते हैं सैलरी। ये जो कंसीडरेशन है इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सैलरी। तो एम्प्लॉय क्या दे रहा है? एम्प्लॉयर को सर्विसेज और उस कंसीडरेशन, और उसका कंसीडरेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या दे रहा है? सैलरी दे रहा है। ये जो सैलरी है ये कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। कैश एंड काइंड, ये कैश में भी हो सकता है या फिर काइंड में भी हो सकता है। ये जो एम्प्लॉयर है ना, ये मास्टर है, मास्टर, जो टर्म्स डिक्टेट करेगा, सुपीरियर। और ये जो एम्प्लॉई है ना, ये सर्वेंट है, जो अपना एम्प्लॉयर का ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। ठीक है, एम्प्लॉय अपना एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा है, और उस सर्विसेज के बदले एम्प्लॉयर उसको क्या दे रहा है? जो कंसिडरेशन पे कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं सैलरी। तो एम्प्लॉय को जो भी रुपया पैसा मिल रहा है अपना एम्प्लॉयर से, उसको हम लोग एक हेड्स ऑफ इनकम में कैटेगराइज करते हैं। उस हेड्स ऑफ इनकम का नाम है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो पहला हेड्स ऑफ इनकम क्या हो गया? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम कैन बी कैटेगराइज्ड अंडर 5 हेड्स।
फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम इज इनकम फ्रॉम सैलरी। नाउ सैलरी हो गया एक हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी क्या हो गया? हेड्स ऑफ इनकम। सैलरी हो गया हेड्स ऑफ इनकम। ओके, नाउ हेड्स ऑफ इनकम के अंदर बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम आता है। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर बहुत सारा सोर्स ऑफ इनकम आता है, जैसे पेंशन भी आता है। सैलरी एम्प्लॉय को पेंशन भी मिलता है, रिटायरमेंट के बाद मिलता है। जब वो काम करता है उसको बेसिक सैलरी मिलता है, जब वो काम करता है उसको डियरनेस अलाउंसेस मिलता है। ये सारा चीज हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे, हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर में जाएंगे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या है? एक हेड्स ऑफ इनकम है। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर बहुत तरह सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, ठीक है। तो फर्स्ट हेड्स ऑफ इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम सैलरी। सेकेंड हेड्स ऑफ इनकम क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में इनकम तभी जाएगा अगर एम्प्लॉय कोई सर्विस दे रहा है एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के बदले एम्प्लॉय को पेमेंट दे रहा है, ठीक है। वो पेमेंट कैश में भी हो सकता है, काइंड में भी हो सकता है, उसी को बोलते हैं सैलरी। तो अगर सैलरी एग्जिस्ट करता है, सैलरी इनकम है, तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कैटेगराइज करेंगे। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लो जो एसएससी है उसका 5 घर है, 5 घर है एसएससी का। एक घर में वो खुद रहता है, बाकी 4 घर को भाड़ा पे लगा रखा है, लेट आउट कर रखा है, भाड़ा पे दे के रखा है बाकी 4 घर को। तो चारों घर से उसको रेंटल इनकम आ रहा है ना, रेंटल इनकम आ रहा है। घर को बेचा नहीं है, घर को भाड़ा पे लगाया है। तो जब घर को भाड़ा पे लगाया है तो जो इनकम आ रहा है उसको बोलेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसका मतलब जब भी हम लोग कोई भी प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी को हम लोग भाड़ा पे लगाते हैं, लेट आउट करते हैं और टेनेंट से रेंट रिसीव करते हैं, तो सच इनकम इज कैटेगराइज्ड अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। क्या होता है बिजनेस? डेली बेसिस पे कोई भी एक्टिविटी हम जो डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ट्रेडर मोदी खाना दुकान वाला क्या करता है? रोज अपना सामान बेचता है, खरीदता है, वही सामान बेचता है। फर्नीचर का डीलर है, फर्नीचर खरीदता है, फर्नीचर बेचता है, ठीक है। टीवी का डीलर है, टीवी खरीदता है, टीवी बेचता है। मोबाइल फोन का डीलर है, मोबाइल फोन खरीदता है, मोबाइल फोन बेचता है। तो ये सब क्या हो गया? बिजनेसमैन हो गया, जो लोग ट्रेडिंग का काम कर रहे हैं। मैन्युफैक्चरर जैसे वो बाटा देखो, मैन्युफैक्चरर भी है और ट्रेडर भी है। अपना प्रोडक्ट खुद बनाता है, अपना प्रोडक्ट खुद बेचता है। जो बना के प्रोडक्ट बेचता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरर, और जो खरीद के प्रोडक्ट बेचता है उसको बोलते हैं ट्रेडर। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स है, ट्रेडर्स है, इन लोगों को भी तो इनकम मिलता है अपना सेल ऑफ गुड्स के कारण। तो ये जो इसको हम लोग किसमें कैटेगराइज करेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस क्या होता है? कंटिन्यूअस इन नेचर, कोई भी एक्टिविटी जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी जो हम डेली बेसिस पे परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बदले हम लोग को कुछ हम लोग सेल कर रहे हैं। वी आर सेलिंग सम गुड्स, वी आर परचेजिंग गुड्स, वी आर सेलिंग गुड्स। गुड्स खरीद रहे हैं, गुड्स बेच रहे हैं, 10 में खरीद रहे हैं, 12 में बेच रहे हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस कर रहे हैं। तो बिजनेस इनकम हो सकता है। किसी के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, स्पेशलाइज्ड टैलेंट है, कोई सिंगर है, कोई डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो इन लोग के पास क्या होता है? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है। ये सारा नॉलेज बाकी लोगों के पास नहीं होता है। डॉक्टर के पास जो नॉलेज है वो आपके और हमारे पास नहीं है। सिंगर के पास जो टैलेंट है वो आपके पास और हमारे पास नहीं है। तो इन लोग के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, इन लोग के पास एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिल दिया जाता है। इन लोग को एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज ये लोग इंपार्ट करता है, स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग फॉलो करता है ये लोग, ठीक है। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के थ्रू ये लोग खुद को ग्रूम अप करता है, डेवलप करता है। तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। तो प्रोफेशनल पर्सन जब कोई इनकम अर्न करता है तो वो माना जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। मतलब डॉक्टर का इनकम को हम बोलेंगे इनकम फ्रॉम प्रोफेशन, लेकिन जो ट्रेडर है, जो गुड्स खरीद के बेच रहा है, उसका इनकम को बोलेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस। 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पहला हेड्स ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना चाहिए, ठीक है। एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉयर उस सर्विसेज के बदले पेमेंट दे रहा है एम्प्लॉय को। तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप मस्ट एग्जिस्ट। एम्प्लॉयर कौन है? मास्टर, सुपीरियर पावर। एम्प्लॉय कौन है? सर्वेंट है, उसका ऑर्डर्स को फॉलो करेगा। दूसरा हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है? लेट आउट। जब भी हम लोग कोई प्रॉपर्टी भाड़ा पे देते हैं, लेट आउट करते हैं, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी से हमको रेंटल इनकम आता है, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर हम लोग ट्रेडर है, अगर हम लोग मैन्युफैक्चरर है, हम लोग गुड्स बनाते हैं, गुड्स बेचते हैं, तो हम लोग को मिलेगा इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर हम लोग प्रोफेशनल पर्सन है, हम लोग डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, ठीक है, सिंगर है, डांसर्स है, दीज आर प्रोफेशनल्स। तो जो प्रोफेशनल्स है उन लोग को जो इनकम डिराइव होता है एक स्पेशल नॉलेज के थ्रू, एक स्पेशल टैलेंट के थ्रू, उसको बोलते हैं इनकम फ्रॉम प्रोफेशन। फोर्थ हेड आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। देखो फोर्थ हेड क्या आता है? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन।
जब भी हमारे पास कोई कैपिटल एसेट रहा होगा और उस कैपिटल एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया है, अभी के लिए समझो बेच दिया है, उस कैपिटल एसेट को हमने ट्रांसफर कर दिया है, अभी के लिए इतना समझो कैपिटल एसेट को हमने बेच दिया है, और कैपिटल एसेट को बेच के हमको गेन हुआ है। पहला बात, एक कैपिटल एसेट था, क्या बहुत सारा कैपिटल एसेट था? कुछ कैपिटल एसेट था। प्रीवियस ईयर में हमने कैपिटल एसेट को ट्रांसफर कर दिया है, बेच दिया है, और ट्रांसफर करने के कारण, बेचने के कारण हमको गेन अराइज हुआ है। वी गॉट गेन फ्रॉम सच ट्रांसफर, मतलब हमको एसेट को बेच के प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है। प्रॉफिट और गेन सिनोनिमस है बट सेम नहीं है, ठीक है? सिमिलर टाइप साउंड करता है बट इट्स नॉट सेम। नाउ क्या होता है डिफरेंस, वो हम लोग एक अलग वीडियो में कवर अप करेंगे उसको। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स क्या बोलता है कि कैपिटल एसेट है, कैपिटल एसेट को हमने सेल किया है, ट्रांसफर किया है, किसी को हमने बेच दिया है, और कैपिटल एसेट बेचने के कारण हमको गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है? मतलब हमने कैपिटल एसेट, मान लो हम लोगों ने लैंड, हमारा कैपिटल एसेट है, लैंड को हमने परचेज किया था, सपोज डेट ले लेते हैं 2 महीना पहले, 2 महीना पहले हमने लैंड परचेज किया था 20 लाख में, और उस लैंड को हमने 2 महीना बाद ही बेच दिया, खरीदने के 2 महीना बाद ही बेच दिया 24 लाख में। तो 20 लाख में लैंड परचेज किए थे जो कि कैपिटल एसेट है, 2 महीना बाद 24 लाख में बेच दिए, ठीक है? तो देखो 20 लाख में परचेज किए थे, 24 लाख में बेच दिए, और कोई इनकम नहीं हुआ, कोई खर्चा नहीं लगा, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो 20 लाख में लैंड खरीदे थे, 24 लाख में बेच दिए, तो 4 लाख का गेन हुआ ना, तो वो 4 लाख का जो कैपिटल गेन है वो इनकम माना जाएगा, और वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड में आ जाएगा। आखिरी हेड है रेसिडुअरी हेड, जो पहला 4 हेड में नहीं आएगा, वो अपने आप कहां कवर हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। जैसे मान लो केबीसी प्राइस मनी, क्या केबीसी प्राइस मनी इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा? नहीं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। क्या केबीसी प्राइस मनी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगा? नहीं, प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं किया, रेंटल इनकम नहीं आ रहा। क्या केबीसी प्राइस मनी इनकम फ्रॉम बिजनेस है? रोज हम लोग चले जाते हैं अमित जी के पास, बैठ जाते हैं, रोज हॉट सीट पे बैठते हैं, क्या वो हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस है? डेली बेसिस पे ऐसा इनकम आता है? नहीं। क्या वो प्रोफेशनल इनकम है? नहीं। क्या हमने कोई एसेट बेचा है, कैपिटल एसेट बेचा है और गेन अराइज हुआ है? नहीं। तो कौन सा हेड माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी इनकम फ्रॉम सैलरी भी नहीं है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं है, बिजनेस भी नहीं है, ध्यान में रखना। विनिंग फ्रॉम लॉटरी बिजनेस इनकम नहीं है, ठीक है? प्रोफेशन भी नहीं है, कैपिटल गेन भी नहीं है, तो हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ठीक है? विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लियर? तो ये सब क्या हो जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। रास्ता चलते चलते तुमको 5 लाख रुपया मिल गया, तो वो क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। हम लोग रास्ता चलते चलते जा रहे थे, अचानक से ठोकर लगा, बहुत जोर से ठोकर लग गया, 5 लाख रुपया से ठोकर लग गया हम लोग को, 5 लाख रुपया हम लोग को पैर को टच कर गया, ठीक है? बहुत जोर, ऐसा दर्द हुआ जो कि हम लोग को एकदम, ऐसा दर्द रोज मिले, ऐसा दर्द रोज मिलता रहे, 5 लाख का ठोकर रोज रोज लगते रहे, क्लियर? तो ऐसा दर्द तो आप तुमको भी रोज लगे, हम तो चाहते हैं कि तुम लोग को रोज लगे ये दर्द, तो अच्छे से पढ़ाई करना है ताकि ऐसा दर्द रोज लगे, क्लियर? तो 5 लाख रुपया रास्ते चलते चलते मिल गया, तो ये क्या माना जाएगा? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्लियर? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। इनकम को कैटेगराइज किया गया अंदर 5 हेड्स। पहला हेड है इनकम फ्रॉम सैलरी, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होगा तभी इस हेड में इनकम जाएगा। दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा हेड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? व्हाट इज सोर्स ऑफ इनकम? जैसे हम लोग बात करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मान लो किसी एसएससी का 2 घर है, ठीक है? 3 घर है, 2 एक घर में वो खुद रहता है, ठीक है? बाकी 2 घर उसने भाड़े पे लगा रखा है। एसएससी का 3 घर है, एक घर में वो खुद रहता है, 2 घर उसने भाड़े पे लगा रखा है, तो दोनों घर से उसको इनकम आ रहा है ना। सोर्स ऑफ इनकम उसका हाउस 1 से भी आ रहा है, हाउस 2 से भी आ रहा है। सोर्स ऑफ इनकम उसको हाउस 1 से भी आ रहा है और हाउस 2 भी उसका सोर्स ऑफ इनकम है, क्लियर? तो सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो किस हेड में जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि वो किस हेड में जाएगा। जैसे देखो, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वो अदर किसी हेड में नहीं आ सकता, इसलिए वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में आ जाएगा। पेंशन एक सोर्स ऑफ इनकम है, क्योंकि वो एम्प्लॉय को मिल रहा है पेंशन, इसलिए वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आ जाएगा। तो बड़ा चीज क्या है? हेड्स ऑफ इनकम बड़ा चीज है, उसके अंदर आता है सोर्स ऑफ इनकम, क्लियर? सोर्स ऑफ इनकम के बेसिस पे ये डिसाइड होगा कि वो किस हेड में जाएगा, क्लियर? तो हेड्स ऑफ इनकम में 5 हेड्स ऑफ इनकम होता है। पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? तो ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम।
ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल 5 हेड्स ऑफ इनकम। तो देख लेते हैं, पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी, दूसरा आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा हेड होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और पांचवा हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जब इन पांचों हेड्स का इनकम को हम लोग सम अप कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो हमको मिल जाता है इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर? जब इस पांचों हेड्स ऑफ इनकम को हम लोग सम टोटल कर देते हैं तो हम लोग क्या मिल जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।